अपना गोल किसी को मत बताओ, साधारण बनकर रहो, साधारण। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतना सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। ताज होटल में एंटर किए तो उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। उन्होंने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आपका डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। आपके जितने लोग अगल बगल रहते हैं ना, ये वेट करते हैं आपके गिरने का। 98% आपके सामने आके तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए जब आप गिरते हो ना, बहुत लोग पाउंस करते हैं आपके ऊपर। पर कोई बात, गेम चल रहा है। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विक्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। जरा नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। और तब 1920 में गांधी जी ने इस फार्मूले को लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में कौन सा मूवमेंट चलेगा? अकाली मूवमेंट चलेगा। पंजाबी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा? नेशनल। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं कि समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं। सुनिएगा सब लोग, समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम आएगा तो परेशान मत होइए, प्रॉब्लम आपका इम्यून सिस्टम बड़ा कर देती है। 20 साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए, शक्ति पैदा करिए। और जब तक आंतरिक शक्ति नहीं आएगी, तुम जंगल में देखो गैंडे का कॉन्फिडेंस आंतरिक शक्ति है, कहीं भी खड़ा रहता है। हाथी को देखो, आंतरिक शक्ति। जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। गोली से उड़ा लो अपने आप को, लेकिन आलस छोड़ दो, आलस छोड़ दो। अगर आप 6 से 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, सजा के लिए तैयार रहना प्रकृति की। अगर आप दिन में 10 से 15 घंटे काम नहीं कर रहे हो, प्रकृति की सजा के लिए तैयार रहना। अपनी सक्रियता को इतना बढ़ा दो कि निष्क्रियता पानी भरने लग जाए आपके आगे। सफल लोग हमेशा सफल लोगों से सीखते हैं, और असफल लोग अपनी ही चटनी बनाने में लगे। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी न शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है, उसका कभी मिसयूज मत करना। क्लर्क तुम्हें कोई भी बना सकता है, चपरासी तुम्हें कोई भी बना सकता है, राजा तुम खुद ही बनोगे। मेरी बात याद रखना, अगर आपके पास नशा की आदत लग गई, आपका जीवन, आप सक्सेस भी हो के क्या कर पाइएगा? बहुत सारी बातें आप छुपा नहीं पाइए। तुम खुद को जो है ना गामा मान बैठे हो, और हो कुछ नहीं। और तुम ही नहीं, हम सब। ये संत वंत क्यों भाग जाते हैं हिमालय? सम्मान जो है वो जहर है। संतों को सम्मान सुनने का शौक नहीं है। और समाज एक दिन में तुम्हारी पिक्चर बनाता है, एक दिन में तोड़ देता। सौरव गांगुली कोई समाज ने सुपरस्टार बनाया, जो वो बेचारा नहीं खेल पाया, इसी समाज ने कितनी गाली दी उसको। ये कुछ नहीं है समाज। जब भी इसके पास जाओ, एक बोरा नोट लेके जाओ, से निकालो, ले। जिस दिन तुमको जहर पीने की औकात पैदा हो जाएगी, तुमको भगवान मान ही लेगा।
जिस दिन तुमने शिशुपाल की तरह किसी को उड़ाया, तुम्हारे पैर पे जीजे जी, हाँ, तुमको ये सब पढ़ के देख के समझ में नहीं आता। तुम विद्यार्थी हो, स्टूडेंट, एस्पिरेंट, साधारण रहो, एकदम सिंपल। खुशियां खुशियों को आकर्षित करती है, दुख दुख को आकर्षित करता है। ये जीवन का निर्माण खुद को करना पड़ता है, रो मत। जीवन में उन सब घटनाओं से, व्यक्तियों से और लोगों से, उन सारे स्थानों से और परिस्थितियों से दूर हो जाओ जो आपकी खुशियां छीनता है। अपनी बुद्धि पे नजर रखना। तुम लोग दो काम कर लो बस, तीसरा अपने आप होगा। तुम वही दो मेरा मान नहीं रहे हो, इसलिए तीसरा वो नहीं रहा। तुम ध्यान और योग शुरू कर दो। टिम रो की योग निद्रा दोपहर में खाना खाने से पहले एक बार करो, निर्जनानंद वाली, और इसको करो। और इसको तुम 3 महीना करो, रोकना मत। ये 3 महीना कर लो, ये बहुत प्यारी चीज है। और किसी एक चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो। सर, इस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये दौलत भी क्या चीज है बेटा, जिसके पास जितनी भी आती है कम ही लगती है। जैसे उत्तेजना पैदा हो किसी चीज की, रुक जाओ, उत्तेजना को जीतना शुरू करो। उत्तेजना एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा नहीं रहती, समय पर, साल भर तैयारी की, खूब नाचे कूदे गाए, जिस दिन प्री का एग्जाम है एंजाइटी हो गया, उत्तेजना आ गई। इन सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, ध्यान। इसका साइड इफेक्ट इतना भयंकर है, किडनी, लीवर, रुपया, पैसा, घर बार सब बर्बाद कर देगा पूरी तरह से। कोई नशा मत कर। भगवान विष्णु अगर उतर के कहें कि दारू पी लो, शराब पी लो, मत पीना, क्योंकि सब यही समझाते हैं। थोड़ा सा यार थकान उतरती। यूरोप में सब पीते हैं, सब बड़े बड़े डॉक्टर वकील थोड़ा थोड़ा पीते हैं, हम नहीं पिएंगे ना। ध्यान देना शुरू करो, करो मत, ध्यान दो। धीरे धीरे तुम मन को समझने लगो। मन को समझना बहुत जरूरी। जहां आपने मन को समझना शुरू किया, आप समझिए आपके जीवन परिवर्तन का पहला स्टेप आपने आगे बढ़ा। जब पहला बढ़ ही गया तो अंतिम तक पहुंचाएगा। दुर्योधन का मतलब क्या होता है? दूषित धन। धन तो है मैं, पर दूषित है। किस चीज की तुम्हें जरूरत है उसे दूर करने के लिए धृष्टद्युम्न की, पांडवों की सेना का आप कमांडर इन चीफ है। उसका मतलब क्या है? दृढ़ मन, दृढ़। और तुम अपनी भाषा में समझ लो कि तुमको अपनी जिंदगी में मेल्टिंग पॉइंट सीखना पड़ेगा। अब तुम इस तपस्या शब्द को हटा दो। तपस्या शब्द बहुत भटका रहा है लोगों को लग रहा है तपस्या का मतलब जंगल जाना ना। अब तुम ये वाला नया वर्ड पकड़ लो, मेल्टिंग पॉइंट। कोई रास्ता नहीं है यार। पुणे पढ़ लो, चले आओ दिल्ली पढ़ाओ, यहाँ बहुत लोग टहलते हैं दिल्ली से आए हुए, बचोगे नहीं यार। अगर तुम्हें बदलना है तो मेल्टिंग पॉइंट अपनाना पड़ेगा। मतलब रास्ता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर कहता, है ही नहीं। बिना मेल्टिंग पॉइंट के नहीं चेंज होगे, कोई तरीका ही नहीं है। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। पढ़ाई का काम है तुम्हारे विचार को, सोच को, तुम्हारे दिमाग को जिंदा करना। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? 7 लोगों ने कहा कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता। जो ये साहब लास्ट में पहुंचे, इनसे पूछे रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? बोले साहब बिल्कुल कर सकता है। तो बोले कैसे करेगा रिक्शा वाला भंडारा? बोले सर, एक मुट्ठी आटा जमीन पे गिरा देगा, चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। मेहनत करो बेटा, मेहनत जिंदगी को बदलती है, हमारे स्टैंडर्ड को बदलती है। लाइफ को अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो ना, तो पैसा कमाना मस्ट है। बिना पैसे के कोई नहीं है। 4 दिन की दोस्ती, 4 दिन की यारी, कोई भी सगा नहीं है। जब तुम काबिल हो तो सारे रिश्ते सुंदर हैं, फिर चाहे वो तुम्हारे घर के हों, पड़ोस के हों, रिश्तेदार हों या यार दोस्त हों। मजे करने ना जिंदगी में, तो अब थोड़ी सी मेहनत करो। ये मेहनत आगे की जिंदगी को सेफ, सिक्योर और मजेदार बना देगी। और अगर तुम अब मजे ज्यादा कर रहे हो ना, तो फिर आगे के 40 साल एक एक पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। अभी तो ईश्वर की दया से तुम जिस उम्र में हो, अभी कोई खर्चे नहीं है बेटा। बेटा, जब तक आपके पास या तो योग्यता है, या हो सकता हो आपके पास रूप है, या हो सकता हो आपके पास पैसा है, जब तक ये 3 चीजें ना, लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे।